आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख की संध्या में डॉक्टर हरिजी गुप्ता का मिसिंग रिपोर्ट एक आया था। प्राथमिकी दर्ज करके उस पर अग्रतर अनुसंधान किया गया और उस अनुसंधान में इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके और उससे जो पूछताछ की गई थी उसके बाद से घटनाक्रम का दर खुलासा होता चला गया। घटना में शामिल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए बक्सर जिला से भी एक 4 व्हीलर की बरामदगी की गई थी, जिसपे कथित तौर पे उनको घायल अवस्था में ले जाने की बात आई थी। और उस गाड़ी की बरामदगी के बाद से कुछ ऐसे तथ्य आए थे जिसके आधार पे टेक्निकल टीम के द्वारा जो है बॉडी को वहाँ से रिकवर किया गया, जहाँ पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके पानी के अंदर छुपा के और पत्थर से दबा के रखा गया। तो कल शाम को बॉडी भी रिकवर कर ली गई थी। उस घटना में शामिल कुल 5 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें से एक नामजद प्राथमिकी अभियुक्त रितेश कुमार की गिरफ्तारी परसों की गई थी और उसके बाद लगातार दबिश बना के अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी राज्य के बाहर भी और राज्य के विभिन्न जिलों में भी की गई है। आज प्रातः भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी गुजरात के राजकोट में गुजरात पुलिस के माध्यम से करा दी गई है, जिसके लिए हमारे यहाँ की टीम ऑन द वे है, उनको भी ला रहा है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो रंजन यादव है और उसने भी वहाँ पे जो पूछताछ है घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके फोटोग्राफ्स को भी उन्होंने कहा कि मेरा साथी ये रितेश है जो घटना में साथ था। सर, किराए को लेकर ये विवाद है या कुछ और विवाद, कुछ इस वजह में? अभी तक जितनी घटनाएं आई सामने, घटनाक्रम का जो जांच आया है सामने या अन्य जो लोग गिरफ्तार हैं उनके माध्यम से, तो ये पूर्णतः अभी किराए का ही विवाद आ रहा है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य एसेलेंट है अमर, उसकी गिरफ्तारी होने के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। नतीजा के बीच में ये विवाद हुआ था और इसमें उसी विवाद में थोड़े से पैसे के लिए ये विवाद हुआ और इसमें बॉबी देओल उर्फ रवि नाम के भतीजा के द्वारा चाचा की हत्या कर दी गई थी, जिनकी गिरफ्तारी कल निश्चित कर ली गई है। तीसरी घटना है कोइलवर थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है। इसमें कल संध्या में विशेष टीम के द्वारा सुरंदा टॉप पे जो है उसमें छापामारी किया गया था, जिसमें एक पोकलेन मशीन और वहाँ पे पोकलेन मशीन को सप्लाई करने के लिए टैंकर के जरिए जो तेल ले जाया गया था उसकी बरामदगी करते हुए उसमें अग्रतर कार्रवाई जब की जा रही थी तो उसमें कुछ लोग ऐसे लोग पहुँचे जिन्होंने अपने आप को छद्म रूप से प्रेस और मीडिया का कर्मी बता के और उस पोकलेन मशीन को और वहाँ कार्य कर रहे खनन पदाधिकारी और पुलिस को रोकने का प्रयास किया और ये दिखा के कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। छुड़ाने का भी प्रयास किया गया। गाड़ियों से भी 3-4 लोग उसमें थे जो नहीं पकड़े जा सके, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके एंटीसीडेंट को, उनके इतिहास को कंगाला। यानी पत्रकार बन के क्या कुछ कर रहे थे कैसे? हाँ, ये बना के और जो एक बार्गेन करने की जो कोशिश होती है वो कोशिश की जा रही थी कि आप लोग पटना जिला क्षेत्र से पकड़ के ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं जो आप लोगों का क्षेत्र नहीं है, क्यों जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फिर पोकलेन मशीन को जिस तरीके से लाया जा रहा था तो उसमें तरह तरह की बातों को वो रख रहे थे जो बहुत लॉजिकल नहीं था जी। तो इस वजह से जब उनकी पहचान पूछना शुरू किए तो बाकी लोग भागे गाड़ी से और ये 2 लोग पकड़े गए उस जगह पे। यानी फर्जी एक तरीके से ये लोग बिल्कुल एकदम फर्जी तरीके से ये कर रहे थे और जो गाड़ी थी उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो करके लिखा भी था। तो इस तरह की कोई संस्था काम नहीं करती है और जो लोकल मीडिया है वहाँ से भी पता किया गया ऐसा कोई वहाँ पे बात नहीं था। और निश्चित रूप से ये बालू अवैध रूप से जो बालू खनन है गिरोह के तौर पे ये हम लोग इसको देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक कवर लेके और जो कार्य कर रहे हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। इनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल किया गया है। किसके द्वारा? जो पत्रकार जो अभी आप कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो भी है जिस तरीके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं तो आके वो बताएं। और जो लोग पकड़े गए हैं वो छुड़ाने का क्यों प्रयास कर रहे थे? तो यहाँ पे है कि 353 आप कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं तो आपको बाइट ले लेना है, आपको स्पष्ट जानकारी ले लेना है।
लेकिन यदि आप सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से, तो आप अपनी चीज़ों को जाहिर करें और कहाँ पुलिस गलत है या माइनिंग गलत है और किस जगह पे आप ठीक सर। कि कल यानी कि बीते 5 तारीख को संध्या में वहाँ पे कुरकुरी गांव में कुछ दोस्तों के बीच में पैसे के विवाद को लेके ये मामला बढ़ा और उसमें जनरेटर के पैसे को पेमेंट करने ना करने के मुद्दे पे और उनके बीच में शराब का सेवन होने के कारण एक उसमें हत्या हुई, गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें ऑन द स्पॉट पब्लिक के द्वारा घेर के रखा गया था। पुलिस को जिसने गिरफ्तार किया गया, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी उसी समय सुनिश्चित कर ली गई है। इसमें अन्य जो भी लोग हैं वाहन से जो आए थे, घटना में प्रयुक्त की गई जो स्कॉर्पियो है उसकी बरामदगी, 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है और अन्य जो लोग थे उनकी भी पहचान सुनिश्चित कर ली गई, उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, जिले में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, एक तरफ आप लोग अनुसंधान करते हैं, फिर 4, 5, 10 आ जाता है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है, आखिर क्या वजह है सर? देखिए, इसकी वजह कई तरह से हो सकती है कि छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे जिसको रोका जा सकता है, जिसकी सूचना यदि पुलिस को समय पर पहले से मिले तो उसका कुछ क्योर हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो फैमिली फ्यूड के कारण भी है और जहाँ पे कोई बड़ी आपराधिक जो क्राइम की जो घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसके डिटेक्शन के बाद उस तरह की घटनाओं की रोकथाम हो रही है। लेकिन यहाँ पे निरंतरता उसमें हत्या की है, गोली मार के हत्या कर दिया जाना या मारपीट कर हत्या कर दिया जाना, इस तरह की घटनाएं हैं। तो छोटे छोटे झगड़े से वो जनित है और उसमें से कुछ झगड़े पुलिस के पास आते हैं तो क्योर हो रहा है और बहुत से मामले लोग आपस में सुलटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। इसके पीछे एक और चीज़ें आ रही हैं कि जो नए उम्र के लड़के हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं पे शराब और नशाखोरी का कहीं प्रवृत्ति देखा गया, जिसके कारण थोड़ा ट्रिगर हैप्पीनेस में है और उनके पास अवैध हथियार या जो पूर्ण शराबबंदी है वो कहीं ना कहीं पे वायलेट वहाँ पे हो रही है। तो उसको हम लोग निरंतर देख रहे हैं और थाने के माध्यम से उन सब जगहों पे निगरानी बना के और एक बृहद कार्रवाई का भी योजना हम लोगों ने बना रखा है। तो ये चलेगा, एक लेवल पे आके निश्चित तौर पे इस पर लगाम लगेगी। सर, एक सवाल और है मेरा। अभी आप कुछ देर पहले जिला विधिक का कार्यक्रम में गए थे, वहाँ मैंने सुना कि कुछ लोगों ने अपना सवाल रखा कि कई बार लोग थाने में जाते हैं नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग थाने में जाने से कतराते हैं और समस्याओं को नहीं कह पाते हैं, मजबूरी बस या तो अपराध के लोगों से वो संपर्क में आ जाते हैं। क्या ये देखिए, 100% ये बात नहीं कह सकते। बात ये होती है कि कितनी फेयरनेस के साथ आप थाने पे जाते हैं और कहीं ना कहीं जब विवाद होता है तो 2 पक्ष होते हैं, कम से कम 2 पक्ष होंगे। इस 2 पक्ष में पब्लिक अब किसके ऊपर फेथ करती है, कहाँ जाती है, क्योंकि अभी तक हमने ये भी समस्या देखा कि ग्राम कचहरी लेवल पे लोगों का विश्वास अभी वो जम नहीं पाया है। तो जब निपटारा वास्तविक तौर पे वहाँ से होना लगेगा और कहीं पर किसी का भयादोहन नहीं होगा, अर्थ की हानि नहीं होगी वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे लोग उधर टर्न करेंगे। थाने पर किसी भी परिस्थिति में यदि आ रहे हैं तो उसको एक सोल्यूशन के साथ आना चाहिए। एक सिस्टम है जिसको विकसित करने के लिए ये जागरूकता ये रखी गई कि ग्राम कचहरी स्तर पे छोटे छोटे मामलों का निपटारा हो और ग्राम कचहरी के जो सरपंच और जो यहाँ के जो न्यायमित्र होंगे उनके साथ थाने के साथ बैठक करके और उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करें। इसी की शुरुआत है शनिवार के दिन जो भू विवाद निपटारा किया जाता है, उसी की वो शुरुआत है। तो भू विवाद निपटारा में सरपंच साहब लोग भी बैठ सकते हैं, न्यायमित्र भी बैठ सकते हैं, उन घटनाओं की सही तथ्यात्मक जानकारी दें कि इसको उन्होंने डील किया है, इसमें क्या सच है क्या गलत है। तो शायद इसमें पूरे प्रशासनिक महकमे को और आम जनता को इसमें राहत मिलेगी।